एक बार असर की नमाज के बाद सलीम नाम का एक नेक दिल इंसान अपने कमरे में आराम कर रहा था। जैसे ही वह लेटा, तभी दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। सलीम ने सोचा शायद कोई जरूरतमंद होगा, इसलिए वह फौरन दरवाजा खोलने गया। बाहर एक अनजान आदमी खड़ा था, थका हुआ, परेशान और चिंतित। उसने कहा, भाई मेरी एक समस्या है, मेरी मदद कर दीजिए। अल्लाह आपके लिए आसानी फरमाए। सलीम ने ध्यान से सुना और नरम लहजे में कहा, बिल्कुल, बैठिए और बताइए क्या परेशानी है। लेकिन जैसे ही सलीम ने उसे अंदर आने का इशारा किया, वह आदमी अचानक चुप हो गया। वह कुछ नहीं बोला, नजरें झुका लीं, फिर बुदबुदाया, नहीं, रहने दीजिए, मैं बाद में आऊंगा। और वह भाग गया। सलीम हैरान रह गया। आखिर हैतम नाम के इस आदमी को क्या चाहिए था? ये कई दिनों तक चलता रहा। हर दिन हैतम आता, दरवाज़ा खटखटाता, अंदर आने जैसा कदम बढ़ाता, फिर डर जाता और भाग जाता। उसके यूं ही लौट जाने का मंजर एक रहस्यमयी दिनचर्या बन गया। एक दिन सलीम ने तय कर लिया कि वह इस बात का पता लगा कर ही रहेगा। दस्तक हुई। सलीम ने जल्दी से दरवाज़ा खोला। वही आदमी, वही बेचैनी, वही खामोशी। सलीम ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, भाई आज सच सच बताइए, आपको क्या चाहिए? हैतम की आंखों से आंसू बहने लगे। मैं मैं मदद मांगने आता हूँ, लेकिन डर जाता हूँ। लगता है आप मना कर देंगे या मुझे कम समझेंगे, इसलिए मैं खुद ही भाग जाता हूँ। सलीम मुस्कुराया और बोला, भाई मदद मांगने में कोई शर्म नहीं। इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि ज़रूरत के वक्त वह चुप रहे। जो कभी मांगता नहीं, उसे कभी हल नहीं मिलता। हितम ने सिर झुकाकर कहा, मैंने सीख लिया है कि जो अपनी परेशानी छुपाता है, वह खुद का दुश्मन बन जाता है। हैतम ने आखिरकार बताया कि उसकी समस्या उसकी पुरानी गाड़ी थी, जो शहर के बाहर टूट गई थी। वही उसकी रोजी रोटी का सहारा थी, जिसके सहारे वह माल बाजार तक ले जाता था। सलीम ने एक पल भी नहीं लगाया। इसका हल तो आसान है भाई, उसने कहा, हम इसे अभी साथ मिलकर ठीक कर देते हैं। सूरज डूबते डूबते गाड़ी ठीक होकर चलने के लिए तैयार थी। हैतम ने सलीम की ओर देखा। अब डर नहीं था, बल्कि शुक्रगुजारी थी, जो सुबह की पहली रोशनी की तरह चमक रही थी। उसे सिर्फ गाड़ी में नहीं, बल्कि अपनी बात कहने का हौसला पाने में भी मदद मिली थी। सलीम जानता था, बांटी हुई परेशानी आधी हो जाती है।